चटपटी खट्टी बहुत ही मज़ेदार फुल ऑफ फ्लेवर चटनी। सिर्फ एक ही रेसिपी से 3 डिफरेंट फ्लेवर्स की चटनियाँ बनाएं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में फटाफट से। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। रमज़ान की आमद है और हर घर में समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, रोल और दही बल्ले तो बनाए जाते हैं और उसके साथ सर्व की जाती है हरी खट्टी मज़ेदार तीखी सी चटनी। तो इसीलिए मैं आपके लिए हरी चटनी की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार तो है बट ये लॉन्ग लाइफ है। आप इसको महीने भर के लिए सेव भी कर सकते हैं। और इस हरी चटनी से मज़ीद हम बनाएंगे 2 और चटनियाँ। मैंने यहाँ एक गड्डी हरा धनिया ले ली है और इसको हम खोल लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कचरा होता है, घास फूस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो हमने इसमें से निकाल लेना है। और इसके ऊपर की जो मोटी मोटी डंडियाँ हैं उसे हम रिमूव कर देंगे, काट कर निकाल देंगे। बट इसकी जो ये वाली डंडियाँ होती हैं इसे हम रहने देंगे। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत जायका होता है, जिसे हम इसके साथ ब्लेंड करेंगे। हमने सिर्फ पत्ते नहीं लेना है, ये डंडियाँ भी लेनी है, जिससे हमारी चटनी बहुत ही मज़े की और थिक बनेगी। और इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पुदीना, तकरीबन 1 मुट्ठी। हमने ये पूरी गड्डी पुदीने की शामिल नहीं करनी है। कुछ लोग पुदीना और धनिया बराबर ले लेते हैं, इसलिए उनकी चटनी जो है वो बहुत डार्क काली काली सी बनती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और हम जब पुदीना लेंगे तो इसकी डंडी बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि इसकी डंडी में कड़वाहट होती है। तो हमने सिर्फ इसके पत्ते लेने हैं और इसकी डंडी बहुत हार्ड भी होती है जो यूज़ नहीं की जाती है। फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जिस पर अमल करने से आपकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो आप भी ये सारी बातें याद रखा करें और इस पर अमल क्या करें तो इंशाल्लाह आपकी भी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इन्हें हमने सबसे पहले वॉश कर लेना है। इसे हमने खुले पानी से वॉश नहीं करना क्योंकि इसमें डस्ट होती है, मिट्टी होती है। तो हमने किसी बाउल में पानी ले लेना है, उसमें धनिया और पुदीना को डिप करके वॉश करना है ताकि इसकी मिट्टी जो है पानी में ही रह जाए और ये हम अच्छी तरह से निकाल लें। इसे 2 से 3 पानी से वॉश कर लें। जब आप इस तरह से वॉश करेंगे तो इसकी मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाएगी और ये साफ़ हो जाएंगे। अब हमने इसे रफली सा काट लेना है, किसी भी ब्लेंडर जार में, या काट कर डालना है या उसी में काट लें, कोई इशू नहीं है। आप जिसमें चटनी ब्लेंड करते हैं आप उसमें है शामिल करें, उसमें डाल लें। फ्रेंड्स, यकीन करें जब इस तरीके से आप चटनी बनाएंगी तो इसकी खुशबू, इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है, इतने मज़े की चटनी बनती है कि आप जिस चीज़ के साथ भी चटनी सर्व करेंगे ना वो चीज़ मिनटों में चट हो जाएगी और बहुत ही शौक़ से खाई जाएगी। आपको पुदीने के पत्ते जो है वो काटने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ ही हम शामिल करेंगे 6 से 7 अदद लहसुन की जवें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक काट लें, वो इसमें शामिल कर देंगे। ये चीज़ें आपने लाजमी शामिल करनी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 10 से 12 मैंने यहाँ हरी मिर्चें शामिल की हैं, ये तीखी वाली हैं। 1 टीस्पून यहाँ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ़ टीस्पून नमक शामिल करेंगे, यह नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर लें। 1/4 कप यहाँ पे पानी शामिल करेंगे, या आप धनिया और पुदीने की क्वांटिटी के हिसाब से पानी शामिल कर लें और इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त थिक और बहुत ही शानदार सी चटनी तैयार हो गई है। बट ये रेसिपी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। हमने यहाँ पे शामिल करना है इस हरी चटनी में 1 टेबल स्पून चाट मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और मज़ीद इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। चटनी की क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पर 1 लेमन शामिल कर रही हूँ, 1 लेमन का जूस। ये बड़ा लेमन है। अगर चटनी की क्वांटिटी ज़्यादा है और लेमन छोटे हैं तो आप 2 से 3 भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेन करके डाल रही हूँ ताकि बीच या कोई भी चीज़, दाने वगैरह इसमें ना आए, सिर्फ लेमन का जूस आए। तो कोशिश करें आप भी इसी तरह छान कर डालें। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर इस पॉइंट पे आपको नमक कम फील हो तो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। तो हमारी एक चटनी तो हो गई तैयार। तो अब हम बनाएंगे दूसरी चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1 कप दही ले ली है, ये अच्छी तरह से फिटी हुई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी चटनी। मैंने तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पर हरी चटनी शामिल की है, आप दही की क्वांटिटी के हिसाब से चटनी शामिल कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, इसकी थिकनेस देखें। ये दूसरी चटनी भी हमारी तैयार है। अब हम तैयार करेंगे तीसरी चटनी जो कि है मिंट मायो चटनी। तकरीबन हाफ़ कप यहाँ पर हम मायोनीज़ ले लेंगे, इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 चम्मच हरी चटनी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
फ्रेंड्स ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा, बट स्पेशली सैंडविच के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस पॉइंट पर नमक चेक कर लें, और अगर आपको कम फील हो तो इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा था तो मैंने यहाँ मज़ीद नमक शामिल नहीं किया है। तो देखें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये चटनी। तो इसी तरह हमने एक हरी चटनी से 3 चटनियाँ तैयार कर ली हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 चटनियाँ तैयार हैं। फ्रेंड्स हमने जो हरी चटनी तैयार की है आप इससे फ्रीज़ कर लें और महीने भर टेंशन फ्री हो जाएं। पूरा महीना ये चटनी इस्तेमाल करें, ये एज इट इज़ रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और फ्रेंड्स बाकी दोनों चटनियाँ आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।